कोई भी काम उतना कठिन नहीं होता है जितना हम उसे समझ करके बैठ जाते हैं। अगर हम प्रयास करते रहें तो पहाड़ों का भी सीना चीर करके हम सड़क बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही बता दिया गया है कि आप सभी लोगों के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें आज से स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा आज से आपको आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की क्लासें लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से पसंद आए हमारी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं पांडे जी टेक्निकल पर तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक का जो फिजिक्स होता है। आज हम इसमें बताने वाले हैं आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होता है मात्रक एवं विमाएं। इसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं वो पॉलिटेक्निक के किसी न किसी पेपर में जरूर आया हुआ है। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसके आगे आपको पेपर में और कुछ भी नहीं पूछने वाला है फिजिक्स के पहले चैप्टर से, मात्रक एवं यूनिट से। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट से जरूर लिखिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो और आपको बताते हैं पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप विभिन्न प्रकार के मात्रक सिद्धांत मात्रकों के सिस्टम बताइए। मतलब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स आप बताइए, मात्रकों के विभिन्न प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है और बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन में कहता आपका क्या है कि आप बताइए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रकों के सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है कि हम मात्रकों को मुख्यतः 3 प्रकार से माप सकते हैं, बाकी 4 प्रकार से मापा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है एमकेएस सिस्टम, आप देख सकते हैं, पहला आपका एमकेएस सिस्टम, दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम और तीसरा आपका होता है एसआई सिस्टम। और फिर इसके अतिरिक्त चौथा आपका जो होता है वो आपका होता है एफपीएस, जो कि आपको बहुत ही कम रेयर केस में ये एफपीएस देखने को मिलता है। तो जो आपका एमकेएस होता है, ठीक है, एमकेएस से सीधे सीधे आप समझे यहाँ से कि सबसे एम का मतलब क्या हो जाता है आपका मीटर, के जो है आपका के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम और एस का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो ऐसा मात्रक जिसमें हम लंबाई को मीटर में मापें, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापें और समय को हम सेकंड में मापें, वही मात्रक हमारा क्या कहलाएगा, एमकेएस मात्रक। आपको यही लिख देना है। आपका इस क्वेश्चन का 1 नंबर क्लियर। फिर इस क्वेश्चन में दूसरा नंबर पाने के लिए आप लिख देंगे सीजीएस। सीजीएस का मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, तो जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापें, द्रव्यमान को ग्राम में मापें और समय को सेकंड में मापें, वही हमारा सिस्टम सीजीएस सिस्टम कहलाता है। फिर तीसरा हम आपको बता दें एफपीएस, जिसमें हम लंबाई को फुट में मापें, द्रव्यमान को पाउंड में मापें, समय को सेकंड में मापें, वही मात्रक हमारा क्या कहलाएगा, एफपीएस सिस्टम। फिर आपका उसके बाद आता है चौथा एसआई सिस्टम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसआई सिस्टम पर ही हम मेन वर्क करते हैं इस पूरे पहले चैप्टर के अबाउट। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, यह एक इंटरनेशनल सिस्टम है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। इन 7 मूल मात्रकों और इन 2 पूरक मात्रकों की सहायता से हम अनेकों प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक बना देते हैं। यही आपका कहलाता है एसआई सिस्टम। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका था जो कि 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और हम इसी रूप से आपको अल्टरनेट रूप से आज हम फिजिक्स की क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। हम फिर इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आएंगे, फिर मैथ लेकर के आएंगे, उसके बाद हम सीएस की क्लास आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पर लेकर के आएंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना, रात को 9 बजे आपको रेडी हो जाना है वीडियो से देखने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो और सीएस। आपको अल्टरनेट रूप से हर एक सब्जेक्ट की क्लासें मिला करेंगी। आपको जहां कहीं भी डाउट होता है आप हमसे क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये है प्रयास हमारा है, आप भी मेहनत करिए और हमें कमेंट्स जरूर लिखा करिए, आप हमें एक लाइक जरूर दिया करिए। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा मूल राशियां या मूल मात्रक क्या है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपका, यह दूसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2010 के बाद यह पॉलिटेक्निक 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है 2010 और 2017 का आया हुआ यह क्वेश्चन कि मूल राशियां क्या हैं और मूल मात्रक क्या हैं। तो आपको लिख देना है मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं, जिनकी सहायता से हम अन्य व्युत्पन्न मात्रकों को बनाते हैं, वह राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रक ही, ध्यान दीजिए, मूल राशियों के मात्रक ही आपका क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स जो होंगे वही आपके फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। अब हम आपको बताते हैं मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। आपको दिख रहा होगा मूल राशियां टोटली 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसमें से प्रत्येक का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक आपका होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, तापमान का मात्रक केल्विन। देखिए तापमान के मात्रक में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, कहीं कहीं पर आपको केल्विन मिलता है और कहीं कहीं पर आपको अगर डिग्री सेल्सियस मिला हुआ लिख जाता है तब आप कहते हैं नहीं नहीं डिग्री सेल्सियस होगा इसका मूल मात्रक तापमान का। तो डिग्री सेल्सियस उसका मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक उसका केल्विन है टेम्परेचर का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है आपका मोल। पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होगा वो मोल होगा। मीटर को हम एम से डिनोट करेंगे। आपको सिंपली दोस्तों आंख बंद करना है, केवल आंख आप बंद कर लीजिए, इसे दिमाग में दौड़ाइए कि मीटर का एम से मीटर शुरू होता है तो संकेत इसको हम एम से डिनोट कर देंगे। द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, किलोग्राम को हम के से डिनोट करते हैं, के आगे जी लगा देंगे, किलोग्राम हो जाएगा। समय को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड एस से स्टार्ट इसलिए हम एस से इसको लिख देंगे। एम्पियर ए से स्टार्ट इसीलिए हम इसको ए से लिख देंगे। मैं आपको बिल्कुल रटने का, बिल्कुल समझने का तरीका बता रहा हूं। केल्विन के से इसीलिए हम इसको के लिख देंगे। कैंडेला सी से इसीलिए हम इसको सी डी लिख देंगे और मोल को हम मोल लिख देते हैं, ई केवल हटा देते हैं। तो ये तो रहे आपके 7 मूल राशियां। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं इनको आप बताइए, तो आप इतना 7 लिख देते हैं तब तो आपका परफेक्ट है, 3 नंबर आपका क्लियर हो जाना है। लेकिन अगर आप पूरा पूरा कन्फर्म रूप से 3 नंबर लेना चाहते हैं तो उसके आगे आप यह भी बढ़ा सकते हैं कि मूल राशियों के अंतर्गत या मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल राशियां भी आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, 2 पूरक मूल राशियां होती हैं, जिसमें से पहले को हम क्या बोलते हैं, समतलीय कोण, और दूसरे को बोलते हैं हम घन कोण। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक आपका स्टेरेडियन होता है। रेडियन को हम RAD से निरूपित करेंगे और स्टेरेडियन को हम SR से निरूपित करेंगे। अगर आप इतना पूरा लिख देते हैं तो आपका यह 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तक हमारे हिसाब से हमको ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा जो आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमें फटाक से कमेंट लिख दीजिए, मैं उसको अपने अगले वीडियो में ज़रूर आपको अच्छे से डेरिवेटिव करके बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 नंबर में मिलते हैं। ठीक है, हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे 3-3 नंबर वाले, और अब हम देख रहे हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यह आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आपको कुछ राशियां दे दी जाएंगी। मान लीजिए आपको त्वरण दे दिया गया, बल दे दिया गया, संवेग दे दिया गया, गतिज ऊर्जा दे दी गई, और आपको बोलेगा आप उसका मात्रक लिखिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में 5 राशियां दी जाएंगी और 5 राशियों में प्रत्येक राशि का मूल मात्रक लिखने पर, माफ कीजिएगा, मात्रक लिखने पर 1 नंबर आपका क्लियर होता जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपको अब यहां से आसानी के साथ आप कैसे उसका मात्रक लिखेंगे ये मैं पॉइंट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए दे दिया गया और हम इसमें उन्हीं मात्रकों को बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है
ये लगभग हर बार आता है। 2018 में भी आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है और 2007 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन लगभग हर एक बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं। अगर इसको कह दिया जाए तो ये पूरा लगभग हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मूल आपको इसमें मात्रक लिखने हैं। तो देखिए, मात्रक लिखने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी चीज का मात्रक दिया गया है उसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा अगर नहीं आती आपको तो उससे संबंधित आपको सूत्र आना चाहिए। जैसे हम मानते हैं आपको दे दिया गया, आपको एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का आपको मात्रक लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, त्वरण का आपको लिखने के लिए दिया गया है। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर डेल वी बटे डेल टी होता है। अब यहां से आपको यह दिमाग लगाना है कि v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा आपका? मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर v क्या है आपका? v वेग है और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। समय क्या है? समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा? मीटर बटे सेकंड। और आप जब इस सेकंड को भी नीचे ला देंगे तो आपका त्वरण का मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप केवल इस तरह से अगर डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपका इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक राशि का आपको मात्रक लिखने पर 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट्स मात्रक हैं मैं केवल उन्हीं को आपको बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद आपका आता है बल। तो बल किसे कहते हैं? F बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है? m इंटू ए होता है। m आपका क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है और a क्या होता है आपका? त्वरण होता है। देखिए, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मूल राशि है और द्रव्यमान का मात्रक हमने पढ़ा था क्या होता है? किलोग्राम होता है। पहली चीज क्लियर। इंटू लगा है बीच में, हम एक जगह किलोग्राम लिखेंगे, बीच में इंटू लगा है, इंटू लगा देंगे। ए क्या है? ए आपका त्वरण है और त्वरण का मात्रक यहाँ हमने देखा है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसको क्या लिख देंगे? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मतलब बल का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं। आपका उस पेपर का अगर आपको यह दे दिया गया तो आपका 1 नंबर और क्लियर, 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। फिर आपको वर्क दे दिया गया। वर्क का मतलब कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। आपका F का मात्रक हमने यहाँ से निकाला है, चाहे आप न्यूटन लिख दें या फिर आप किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर लिख दें, आप चाहे दोनों में से चाहे जो लिख दीजिए, आपका परफेक्ट सही होने वाला है। तो बल का मात्रक हम मान लीजिए न्यूटन लिख देंगे और डी का मात्रक आपका डी क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी। दूरी का मात्रक मीटर। मीटर लिख देंगे तो न्यूटन मीटर आपका यह मात्रक होता है जूल का, मतलब क्या बन जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। फिर आपका आता है शक्ति। कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू आपका होता है W। W का मतलब वर्क। P इज इक्वल टू W बाई टी। W का मतलब वर्क। वर्क का मतलब कार्य। कार्य का मात्रक हमने यहाँ से निकाला है जूल, तो कार्य के जगह पे हम क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे। और समय का मात्रक हमें पता है क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसे कहते हैं? वाट को कहते हैं। यह शक्ति वाला जो पॉइंट था यह अभी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये शक्ति का मात्रक आप लिखिए। ये जूल प्रति सेकंड या वाट, यह अभी हाल ही में पूछा गया था। उसके बाद आपका आता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। या द्रव्यमान द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मूल राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। और आयतन क्या है? v इज इक्वल टू होता है मीटर क्यूब। आयतन किसे कहते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, इसलिए आयतन का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो इसलिए घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से आपका बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण इज इक्वल टू F इंटू डी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने वर्क को देखा था, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद दोस्तों यह आता है आपका विकृति। विकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है विकृति। ठीक है, विकृति और प्रतिबल ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, चूंकि यह क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था और 2018 में भी यह आया है, विकृति और प्रतिबल। ठीक है, एक एक नंबर का बिल्कुल आसानी के साथ। विकृति क्या होती है आपका? माप में परिवर्तन, मतलब डेल एल
बटे प्रारंभिक माप मतलब एल। एल क्या है? लेंथ है, यहाँ पर भी एल लेंथ है, तो लेंथ का मात्रक आपका मीटर, इस लेंथ का मात्रक भी आपका मीटर, मीटर से मीटर कट गया, विकृत की आ गया मान 1, इसलिए विकृत का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसीलिए विकृत आपसे पूछता है कि विकृत थोड़ा सा क्रिटिकली पड़ जाता है। विकृत में बच्चे लिख देते हैं 1 इसका मात्रक होगा, अगर आप 1 लिखते हैं तो गलत आपका हो जाएगा, आपको लिखना है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तब आपको आसानी के साथ 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका आता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक हमने देखा है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यह मात्रक हो जाता है प्रतिबल का, या फिर हम इसे पास्कल बोल देते हैं, ये हो जाता है। ठीक है। फिर आपका आता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू आपका होता है क्यू बाई एम इंटू डेल टी। आप स्पेसिफिक हीट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट। ठीक है। क्यू का मात्रक आपका क्या होगा? क्यों ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। एम क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा आपका? किलोग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर डेल टी आपका क्या है? डेल टी आपका टेम्परेचर है, तापांतर है, तापांतर का मात्रक आप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और केल्विन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर आपको ये डिग्री सेल्सियस मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको केल्विन मिलेगा, तो ये जो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आया है यह हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, दोनों सही होता है। ठीक है। तो उम्मीद है आज हमने जो बताया आपको वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डायमेंशन मतलब बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो बीमा आपको दिया गया है डायमेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन भी आपको 5 नंबर में पूछता है या फिर 3 नंबर में पूछता है, लेकिन इस पे आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम डायमेंशन के अबाउट पूरा बताने वाले हैं और डायमेंशन के अंतर्गत आने वाले न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, हर एक वीडियो हमारा, और हमें लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो, ऐसी वीडियो से लेकर के आने वाले हैं जो कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होने वाली हैं, जिससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंतजार कीजिए आप अगले वीडियो का, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।